आज का शीर्षक है चंद्रगुप्त नाटक का नायकत्व। इस संदर्भ में यह बात उठती है कि चंद्रगुप्त नाटक का नायक कौन है, चाणक्य है अथवा चंद्रगुप्त। तो अगर हम सैद्धांतिक दृष्टि से इसे देखेंगे तो यह प्रमाणित हो चुका है कि चंद्रगुप्त नाटक का नायक चंद्रगुप्त ही है, चाणक्य नहीं, जिसका विश्लेषण मैं करूंगी कि यह किस तरह से सिद्ध होता है। नाटक के शास्त्रीय आधारों में यह बात लिखी गई है कि नाटक का जो फल का भोक्ता होता है वह नाटक का नायक होता है। इस दृष्टि से हम देखें तो चाणक्य कर्म क्षेत्र में नहीं उतरता, वह चंद्रगुप्त को निर्देशित करता है, एक प्रेरक शक्ति बनता है और अपनी बुद्धि के बल पर, कूटनीति के बल पर उन्होंने एक महान उद्देश्य को पूर्ण किया है। इसलिए चाणक्य की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट होता है। लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो कर्म क्षेत्र में उतर करके अपना योगदान चंद्रगुप्त देता है, चाणक्य नहीं। हालांकि चाणक्य का योगदान सर्वत्र दिखाई देता है। हम ये कह सकते हैं कि वह सभी घटनाओं की सूत्रधार हैं। तक्षशिला के गुरुकुल में जब चंद्रगुप्त और चाणक्य की बातें हो रही थी सिंहरण से, उस समय यह बात स्पष्ट हो गई थी कि भारतवर्ष पर आताताइयों का आक्रमण हो सकता है। उसके पश्चात चाणक्य में यह परिवर्तन दिखाई देता है कि वह अपने भारतवर्ष के लिए चिंतित दिखाई देते हैं। जब वह अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं तब वहाँ घनानंद से मुखातिब होते हैं और उन्होंने वहाँ पर उनसे सहायता मांगी थी, और जब उन्होंने सहायता करने से मना कर दिया और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपमानित किया चाणक्य को, उसी वक्त चाणक्य ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि मैं नंद वंश का समूल नाश करूँगा, और अपनी शिखा उन्होंने छोड़ रखी थी। इस तरह से चाणक्य चंद्रगुप्त और सिंहरण की मदद से अपने कार्य को पूर्ण कर पाते हैं। हम देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद भी नाटक का जो शीर्षक है वह है चंद्रगुप्त, ना कि चाणक्य। और नाटक के 52 पृष्ठों की भूमिका में उन्होंने चंद्रगुप्त के जीवन के बारे में विस्तृत रूप से विश्लेषण किया हुआ है। इस दृष्टि से भी चंद्रगुप्त नाटक का नायक होता है। चाणक्य कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि चंद्रगुप्त उन्हें कई बार अपमानित करते हैं। जब उन्हें विजय मिलने को होती है तो उन्होंने विजय उत्सव मनाने की बात की और चाणक्य ने मना किया। उस समय भी चंद्रगुप्त नाराज हो जाता है और कहता है कि मैं किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हूँ। तो इस तरह से हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त में भावनात्मक कमजोरियाँ कहीं कहीं दिखाई देती हैं। इसी तरह से वह कई बार भावुकता में भी पड़ता है, और यह बात जब चाणक्य को ज्ञात होती है तो उन्होंने अपने कूटनीति के बल पर ऐसी योजना बना डालते हैं
कि चंद्रगुप्त का जो रास्ता है वह निष्कंटक हो। जब ऐसी स्थिति आती है तो चंद्रगुप्त बहुत आहत होता है और यह कहता है कि यह बहुत ही क्रूरतम व्यवहार है, जिसका उत्तर चाणक्य देते हैं कि यह क्रूरतम व्यवहार समय की आवश्यकता है। इस तरह से उन्होंने कई बार चंद्रगुप्त को संबल प्रदान किया है, उसके रास्ते में आए बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया है और उसके मार्ग को निष्कंटक बनाया है। चाणक्य पर्दे के पीछे से, नेपथ्य से अपना पूरा योगदान देते हैं और उनका उद्देश्य इतना महान है कि सहज ही हमारा ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हो जाता है। लेकिन फिर वही शास्त्रीय आधारों पर जब हम देखेंगे तो प्रत्यक्ष रूप में चाणक्य का योगदान नहीं है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से है। वहीं तुलनात्मक रूप से देखें तो चंद्रगुप्त अपना प्रत्यक्ष योगदान देता है। वह एक वीर योद्धा भी है, उसमें धीरोदात्त नायक के समस्त गुण मौजूद हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि कुछ स्थानों पर उसके चरित्र का विकास पूर्ण रूप से उभर करके नहीं आया है। वहाँ पर चाणक्य अपनी नीतियों के बल पर, अपनी योजनाओं के बल पर उसे सहारा देते हैं। विजयोत्सव के समय जिस तरह से चंद्रगुप्त ने चाणक्य पर आक्षेप किया था, उस समय चाणक्य ने यह बात स्पष्टतः कह दी थी कि वह जो कुछ भी कर रहा है निस्वार्थ भाव से कर रहा है। वह सिंहासन पर बैठने का आकांक्षी नहीं है। अंततः उन्होंने सब कुछ छोड़कर जाने का निर्णय लिया है। अंत में चंद्रगुप्त ही सिंहासन पर बैठता है। नाटक के द्वितीय अंक में वह मगध का राजा भी बन जाता है। सिंहरण उसका आधिपत्य स्वीकार कर लेता है और कार्नेलिया से चंद्रगुप्त का विवाह होता है। चाणक्य की महानता इस बात से भी सिद्ध होती है कि वो जो कुछ भी कर रहे होते हैं वह एक महान उद्देश्य है। वह विदेशी आक्रमण से भारत को सुरक्षित बनाना चाहते हैं, जिसमें उनकी लेश मात्र कोई स्वार्थ नहीं दिखाई देता, बल्कि एक उदात्त दृष्टिकोण दिखाई देता है। वह चंद्रगुप्त जैसा एक महान शासक जो शक्तिशाली भी है, योगी भी है, उसे सिंहासन पर स्थापित करना चाहते हैं और वो सफल भी होते हैं। इस तरह से शास्त्रीय आधार पर देखेंगे हम तो फलागम की दृष्टि से भी जो नाटककार है वो चंद्रगुप्त को ही नायक बनाना चाहते हैं, यह स्पष्ट हो चुका है। सभी कारणों पर अगर हम दृष्टिपात करें तो हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों का योगदान समकक्ष प्रतीत होता है, या ये कहें कि कहीं कहीं चाणक्य का योगदान चंद्रगुप्त से कहीं ज़्यादा दिखाई देता है, तो अतियुक्ति नहीं होगी, क्योंकि चाणक्य जिस प्रधान उद्देश्य को लेकर के चले थे उसे अकेले चंद्रगुप्त पूरा नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि यह कहा गया है कि चंद्रगुप्त चाणक्य का बनाया हुआ ही व्यक्तित्व है और भारतवर्ष के संदर्भ में इस महान उद्देश्य की पूर्ति
चाणक्य के अभाव में नहीं हो सकती थी। इसलिए चाणक्य की उपस्थिति सर्वत्र नाटककार ने रखी है, और जो अपेक्षित भी है, अनिवार्य भी है। लेकिन अगर नायकत्व की दृष्टि से हम कहेंगे तो फल का भोक्ता होने के नाते, नाटक का शीर्षक चंद्रगुप्त होने के नाते और प्रत्यक्षतः कर्म क्षेत्र में उतरकर योगदान देने के नाते नाटक का नायक चंद्रगुप्त ही है, चाणक्य नहीं। धन्यवाद।